बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व इमामिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाइहि अजमईन व बाद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह वहदहू ला शरीक का ये हम पर फ़ज़ल और उसका एहसान है कि उस अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमें मुसलमान बनाया, उम्मत मुहम्मदिया का वो फ़र्द बनाया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। जिस तरह बहुत सारी बिदआत और बहुत सारे मामलात ऐसे जो दुरुस्त नहीं हैं और मुसलमानों के अंदर राइज हैं, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनका ताल्लुक़ ईसाईयत के साथ भी नहीं है और वो उनके यहाँ राइज हैं। हमें अगरचे इन पर बात करने की ज़रूरत महसूस ना होती या हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इशू ये है हमें इस पर बात करने की ज़रूरत क्यों है। इसलिए कि हमारे जो मुसलमान हैं शायद ज़हनी पसमानदगी का शिकार कुछ इस कदर हैं कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की बिदआत को भी जो जिनका ताल्लुक़ किसी सूरत इस्लाम के साथ नहीं है, कुछ बिदआत तो ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ हम खुद इस्लाम से बनाकर करते हैं, जैसे मीलाद हो गया, शब बारात हो गई और भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। इनका ताल्लुक़ हम इस्लाम से जोड़ते हैं फिर करते हैं, या जो लोग करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, हमसे मुराद हम नहीं हैं। और कुछ बिदआत और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ गैर मुस्लिमों के साथ है और हम हमारे मुसलमान उसे भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ें चेक कर रहा था तो ज़्यादा मूड ख़राब हो गया कि एक मुसलमान लड़की की वीडियो जो कि जिसने वो वीडियो बनाई हुई थी उसने उसको धुंधला किया हुआ था, या जिसने लगाई थी उसने धुंधला किया हुआ था कि वो कह रही थी कि जी हम बड़े जोश खरोश से क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम बहुत खुश हैं। ये कौन कह रही है? एक मुसलमान खातून कह रही है, एक मुसलमान लड़की कह रही है और क्रिसमस को मनाने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है कि हम बड़ी सहूलत के साथ उसकी तैयारियां कर रहे हैं। ये है हमारी जहनी पसमानदगी, हमें पता भी नहीं है हम क्या कर रहे हैं। बड़ी सिंपल और सीधी सी बात अगर करें अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले या इसकी गहराई में जाने से पहले, कि ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई क्या मानते हैं? अल्लाह का बेटा। और 25 दिसंबर को वो ईसा अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाते हैं, उनके पैदा होने का दिन मनाते हैं, क्या समझकर? अल्लाह का बेटा समझकर, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और हमारे मुसलमान गधों की तरह कि बात का पता भी नहीं है क्या है, क्यों है, किस तरह से है, नहीं, बस हमने सेलिब्रेट करना है। ये है हमारी जहनी किस्म की पसमानदगी, ये है हमारी वो हालत जिसका हमें खुद भी इदराक नहीं है, खुद भी पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन बस अंधों की तरह, बहरों की तरह, गूंगों की तरह बस कर रहे हैं।
वो पंजाबी में कहावत है ना, जिन्हें लाया गली ऑर्डिनरी टूर चली। बस जिसने हमें बातों में लगा लिया हम उसके पीछे चल पड़ते हैं, चाहे वो 14 फरवरी का दिन हो, चाहे वो लेबर डे हो, चाहे वो पेरेंट्स डे हो, चाहे वो फ्रेंडशिप डे हो, वो चॉकलेट डे हो, वो कुछ भी हो। हमें कोई चीज़ चाहिए बस गधों की तरह उसके पीछे चलने के लिए, और हम चल पड़ते हैं। नहीं पता कि वो क्यों है, किस तरह से है। अभी ये 25 दिसंबर ख़त्म होगा तो न्यू ईयर नाइट आ जाएगी, उसके पीछे चल पड़ेंगे। नहीं पता कि वो मनानी है नहीं मनानी। कितने अच्छे। अच्छा जी, तो हमें इदराक नहीं होता कि हम जो जिस चीज़ के पीछे चल रहे हैं, जिनके पीछे चल रहे हैं, वो लोग तो खुद ज़हनी पसमानदगी का शिकार इतने थे, जिनको नहाना हमने सिखाया, जिनको साबुन शैम्पू हमने दिए, जिनको सफाई सुथराई का हमने बताया, उनके पीछे चलने में फ़ख्र महसूस करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इससे बढ़कर और ज़लालत क्या होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर क्या फरमाया है अहलुल किताब के बारे में। कुल या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़्क़ि वला तत्तबिउ अहवाअ क़ौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्ल व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। ए नबी, आप कह दीजिए इन अहले किताब से कि अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलब और ज़्यादती न करो, और इन लोगों की जो नफ्सियाती, जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उनकी पैरवी ना करो, जो तुमसे पहले बहक चुके हैं और बहुत से लोगों को बहका चुके हैं और वो सीधी राह से हट गए हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले किताब के बारे में कहा है, ईसाइयों के बारे में, यहूद के बारे में। यानी इत्तिबाए हक में तुम हद से ज्यादा तजावज़ ना कर जाओ। जिस चीज की ताज़ीम का हुक्म दिया गया है उसकी ताज़ीम करो, इसमें मुबालगा आराई ना करो। तुम ईसा अलैहिस्सलाम को उठाकर, तुम नबूवत के ओहदे से, मनसब से उठाकर तुम मकाम उलूहियत पर फायज कर दोगे, ये ना करो। हज़रतुल मसीह के बारे में ईसाइयों ने गुल्व किया, और ये गुल्व हर दौर में शिर्क और गुमराही का बहुत बड़ा जरिया बना है। और इंसान को जिससे अकीदत होती है, जिससे मोहब्बत होती है, वो उसकी शान में खूब मुबालगा आराई करता है। इमाम और कायद और सियासी जो अकाबरीन होते हैं उनके, इसी तरह पैगंबर, इनको पैगंबर की तरह मासूम समझ लेना और पैगंबर को खुदाई सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ मान लेना, ये आम बात है लोगों के अंदर। बदकिस्मती ये है कि यहूदियों और ईसाइयों के बाद मुसलमान भी इस किस्म के गुलब से महफूज नहीं रहे। उन्होंने भी बाद शख्सियात की शान में गुलब किया, जैसे कि सैयदना अली की शान में गुलब किया, जैसा कि आइम्मा किराम की शान में गुलब किया, और यहाँ तक कि कभी कभी आइम्मा किराम के फतावाजात को अहादीस से ज़्यादा फ़ौक़ियत देकर हदीस को छोड़कर इमाम के फतवे और इमाम के कौल पर खड़े हो गए। जो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने यहाँ पर अहले किताब को पुकार कर जो कहा है, वो क्या कहा है कि उन लोगों की पैरवी ना करो, उनके पीछे ना चलो। इन्होंने तो नबी को खुदा बनाकर, नबी को उसका बेटा बनाकर, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, खुद भी वो गुमराह हो गए और तुम्हें भी गुमराह कर रहे हैं। अब मुसलमानों को इस बात का इदराक होना बड़ा ज़रूरी है कि क्रिसमस है क्या। जिस तरह अहले किताब में यहूद ने फ़िरऔन और फ़िरौन मिस्र और बाबिल के फरमा रवा था, बादशाह था बख्त नसर, उसकी गुलामी में रहकर ज़हनी तौर पर मगलूब और मुतासिर होकर वहाँ मिस्र और बाबिल के जो जादूगर से, उनसे जादूगर सीखा और अपनी असीरिय बाबिल के दरमियान, उसके ज़माने में फारिस के जो अहरमन परस्त थे उनसे ईमान भी तागूत सीखा, यानी शैतान की परस्ती का, शैतान परस्तिश का एक दरस लिया। बिल्कुल उसी तरह से ईसाइयों ने यूनानियों, रूमियों, त्योतानियों और दीगर जो मुशरिकीन कौमें थीं
उनसे बहुत सारी बिदआत ले ली, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हिंदुस्तान में रहते हुए हमने तेल, मेहंदी, माइयों और जनाब और बहुत सी कबाहतों के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे उनसे ले लिए, बिल्कुल उसी तरह से ईसाइयों ने भी यही काम किया, यहूदियों ने भी यही काम किया। अब ये ईसाइयों ने रूमियों से और त्योतानियों से क्या लिया? ईद उल मसीह, क्रिसमस, ईद मिलादुल मसीह। हम समझते हैं कि शायद ईद मिलाद का जो इस्तिआरा है कि नया है, नहीं, नया बिल्कुल भी नहीं है। आप क्रिसमस का तर्जुमा किसी भी डिक्शनरी के अंदर जाकर देख लें, आपको यही मिलेगा, ईद मिलादुल मसीह। इसी तरह ईद क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर, फिर बपतिस्मा और ये क्रॉस और सलीब वगैरह, ये सब उन्होंने कहाँ से लिया? रूमियों से, तैतानियों से, यूनानियों से। तौरात और इंजील जैसी रोशन और मुकद्दस किताबें मौजूद होने के बावजूद इन अपने माइक बंद किया करें जी, अपने माइक बंद किया करें। अगर आपको बोलने का शौक हो तो मुझसे कह दें, मैं माइक अपना म्यूट कर देता हूँ, आप लोग बोल लें, मुझे इशू नहीं है। अगर मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो फिर लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने यहूदियों और ईसाइयों को तौरात और इंजील जैसी नूर और हिदायत से लबरेज किताबें इनको दी, और उन किताबों से पहलू तही करके अंबियाए किराम की दिखाई गई सीधी राह को छोड़कर, अंबियाए किराम की सच्ची तालीमात को छोड़कर अल्लाह ताला ने फिर इनको बहका दिया। फिर ये बहक गए क्योंकि इन्होंने अंबिया की तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया। उसकी पादाश में अल्लाह ताला ने इनके अंदर नस्ल परस्ती, कौमी तफाखुर, जहनी गुलामी और दूसरी कौमों का गुलाम बना दिया उन लोगों को। और इस जहनी और फिक्री गुलामी का सबब यह था कि उन्होंने दीगर दूसरी अकवाम की रसूमात को अपनाया और अंबिया की रोशन तालीमात को, रोशन हिदायत को तर्क कर दिया और इन बिदआत को अपना एक मजहबी शुआर बना लिया और सिरात मुस्तकीम को छोड़कर शैतान के रास्तों के राही बन गए और गुमराह हो गए। ईसाइयों की दीगर जो अकवाम से अखज़ करता जो बिदआत हैं, उनमें से एक बहुत अहम किस्म की बिदअत है क्रिसमस। अब ये क्रिसमस है क्या? तो क्रिसमस का मफहूम, इसके मुतालिक हम अपनी बात नहीं करेंगे, ईसाइयों की अपनी बात करेंगे, मुसलमानों की बात नहीं करेंगे। तो एंड्रियस यूनिवर्सिटी के शोबा मजहबी उमूर, दीनियात और तारीख़ कलीसिया के प्रोफेसर हैं डॉक्टर सैमुअल बेकाक्सी। वो क्रिसमस के मुतालिक लिखते हैं कि क्रिसमस का जो लफ्ज़ है ये बाइबल में मौजूद ही नहीं है। ये दो चीज़ों को जोड़कर बना है, एक लफ्ज़ क्राइस्ट, दूसरा मैस, यानी कैथोलिक रस्म को मिलाकर बनाई है, जिससे मफहूम जिसका ये है कि ऐसी कैथोलिक रस्म जो 25 दिसंबर की रात को मसीह की वलादत के दिन की याद में मनाई जाती है। और हैरत की बात यह है कि अहदनामा जदीद में मसीह अलैहिस्सलाम की वलादत को हर साल बहैसियत त्यौहार मनाने का इशारा तक नहीं मिलता। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मनाने के लिए हमें कुरान से और हदीस से कोई एक सिंगल बात, एक सिंगल इशारा नहीं मिलता। अनाजील में मसीह की विलादत का जिक्र है और इंतहाई मुख्तसर है और गिनती की चंद आयात हैं। प्रोफेसर हर्बर्ट डब्ल्यू कौन इतना हमारा दोस्त आज ऐड हो गया है जो इतने प्यार से ये काम कर रहा है, जिसका दिल कर रहा है माइक म्यूट करने का, वो माइक म्यूट करके खुद बोले भी तो सही ना कि मैंने दर्स लेना है। ना करें ऐसे, ना करें। अच्छा जी, बात हम ये कर रहे थे कि प्रोफेसर हर्बर्ट डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग इस बारे में लिखते हैं कि क्रिसमस का जो लफ्ज़ है
इसका मतलब मसीह की रस्म है। यह त्यौहार गैर ईसाई मुशरिकों और रोमन जो कैथोलिक चर्च में राइज हुआ था, गैर ईसाई मुशरिकों के जरिए। और सवाल यह है कि उन्होंने ये कहां से लिया। ये प्रोफेसर हर्बर्ट कह रहे हैं, हम नहीं। अहदनामा जदीद से नहीं लिया, बाइबल से नहीं लिया, ना ही मसीह अलैहिस्सलाम के जो मुस्तनद हवारियों से जो मसीह की तरबियत याफ्ता थे, ना ही उनसे लिया है, बल्कि यह त्यौहार 4वीं सदी ईस्वी में बुत प्रस्त अकवाम की तरफ से रोमन कैथोलिक कलीसिया में ये आया है। ये खुद ईसाई कहते हैं, जो खुद इसको मनाने वाले हैं, जो इस मज़हब के मानने वाले हैं। मुसलमानों का तो दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। मुसलमान तो एवं दूसरों को देखकर कोयले की कान में मुंह काला खुद कर रहे हैं, अब अगले के मुंह को लाल देख के अपने मुंह पर चवेड़े मार के लाल कर रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। अब क्या मसीह अलैहिस्सलाम वाकई ही 25 दिसंबर को पैदा हुए? तो 25 दिसंबर का जो ये दिन है, जो ईसाइयों में, ईसाई अक़वाम में ईसा अलैहिस्सलाम को यौम पैदाइश और ईद मिलादुल मसीह के नाम से, यानी क्रिसमस के नाम से इंतहाई जोश व खरोश से मनाते हैं। लेकिन क्या सारे ईसाई मनाते हैं? तो ऐसा नहीं है। खुशकिस्मती की बात यह है कि ईसाइयों में अभी कुछ हकीकत पसंद जो मकातिब फ़िक्र हैं, वो ये तस्लीम करते हैं कि 25 दिसंबर को मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन नहीं है, ये दीगर बुत प्रस्त अक़वाम से ली गई बिदअत है। और फ़कत यही नहीं, बल्कि तारीख़ कलीसिया में क्रिसमस की तारीख का कभी एक वो है ही नहीं, दिन एक मुकर्रर है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का जो यौम पैदाइश है वो किसी भी ज़रिए से कतईयत के साथ मालूम नहीं है। कोई एक दिन मुकम्मल कतई तौर पर मालूम हो कि इस दिन ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, ईसाइयों को खुद भी नहीं पता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौरे हयात और आपके बाद जो आपके हवारी थे, बरसों तक वो बेचारे कंपसरी की हालत में, गुर्बत की हालत में वो पड़े रहे, रूमियों और यहूदियों के मजालिम सहते रहे, उनसे छुपते रहे, फिरते रहे, और ईसाइयत को आम होने में पूरी 1 सदी लगी है। जैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने के लिए 250 साल का अरसा लगा। 250 साल बाद जाकर ये बिदअत किसी एक जगह राइजी और फिर वहां से कुछ 600 साल लगे इसको आम होने में। बिल्कुल उसी तरह रूमी सल्तनत के ईसाइयत को कबूल करने से कबल इस खित्ते में रूमी कैलेंडर जो था, तो सल्तनत रूमा के क़याम से इस कैलेंडर का आगाज होता है जो अभी का हमारा है। तो 6वीं सदी ईस्वी के राहिब जिनका नाम डायन्यूसियस था, जो कि 470 ईस्वी में पैदा होते हैं, कबल मसीह में पैदा होते हैं, और बल्कि एडी में 470 ईस्वी में पैदा होते हैं और 544 ईस्वी में वो फौत होते हैं। इनका कहना है कि विलादत मसीह रोमन कैलेंडर की इब्तिदा, जो विलादत मसीह है, ये रोमन कैलेंडर की इब्तिदा यानी 7 के जो रोमन कैलेंडर के शुरू होने से 753 साल बाद शुरू हुई है। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मनाना कब शुरू हुआ? रोमन कैलेंडर के बनने के 753 साल बाद। और सन ईस्वी का क़याम जो है, इस क़याम के सदियों बाद रोमन कलीसिया ने किया। कब? सन ईस्वी का आगाज उनकी सल्तनत के क़याम के भी सैकड़ों साल बाद हुआ। अब मसीह अलैहिस्सलाम को बहैसियत ईद मनाने का रवाज हज़रत ईसा और आपके हवारियों के दौर के बहुत अरसे बाद शुरू हुआ। और दूसरी सदी में पापा आज़म जो पोप था उनका, टैबलस फोर्स, इसने इस बिदअत को बाकायदा मनाने के लिए ऐलान किया। लेकिन इस वक्त क्रिसमस की कोई तारीख मुतय्यन नहीं थी। इस्कंदरिया में, मिस्र में इसे 20 मई को मनाया गया। इसके बाद 20, 19, 21 अप्रैल को मनाया जाने लगा, और कुछ खित्ते इसे मार्च में भी मनाते थे। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिया इसमें
क्रिसमस डे के आर्टिकल के मुताबिक 525 ईस्वी में सिथिया के राहिब डेविस लोस ने, जो एक पादरी होने के साथ साथ एक माहिर कैलेंडर निगार भी था, इसने अपने अंदाजे के मुताबिक मसीह अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत को 25 दिसंबर पर मुकर्रर कर दिया। अब ये बात दुरुस्त है कि जो डेविस यूस एक जो इनका तकवीम निगार है वो ही इस कैलेंडर को इब्तदा करने वाला है, यानी ये जो एनो डोमिनी कैलेंडर है, ये कैलेंडर ईस्वी कैलेंडर भी इसने 525 ईस्वी में इसी बंदे ने ही बनाया था। लेकिन इससे भी ये बात साबित होती है कि मसीह अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश 25 दिसंबर है, ये किसी जगह से भी साबित नहीं होती। बाज़ंतीनी बादशाह कंस्टाइन ने इस तारीख को आलमी तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन मुकर्रर किया था। कब? 373 में वो फोत हुआ है, 272 में ये पैदा हुआ है। 100 साल के दरमियान उसने अपनी विलादत से लेकर अपनी वफात तक के अरसे के दरमियान इसको कहीं मुकर्रर किया है बस। चौथी सदी से अब तक क्रिसमस का जो त्यौहार है ये 25 दिसंबर को ही मनाया जा रहा है, लेकिन ईसाई फिरका ऑर्थोडॉक्स और जो के पुराने कैलेंडर को ही मानता है, वो क्रिसमस अभी तक भी 7 जनवरी को मनाते हैं। अब मुसलमान किस मुंह से 25 दिसंबर को ईसाइयों के साथ सींग फंसाते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ईसाइयों के तो अपनी तारीखें नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर रूस में, आर्मीनिया में, मशरिकी तैमूर में, फिलिपाइन में, शाम में और इंडिया की रियासत केरला में ये 7 जनवरी को मनाया जाता है। और बाद खित्ते ऐसे भी हैं जहाँ के ईसाई आज भी 6 जनवरी और 18 जनवरी को मनाते हैं। अब मुसलमानों ने किन को देखकर अपना मुंह लाल करना है, मुझे तो समझ नहीं आती। और फिर जितनी भी अनाजील हैं जिनको बदल दिया गया है, इनमें भी मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत के मुतालिक जो आयात हैं, अगर हम उनको भी पढ़ते हैं तो उनसे भी हमें कुछ समझ नहीं आती। जो नतीजा सामने आता है वो यही आती है, जो बात सीधी समझ आती है वो यही आती है बात कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा उनके अंदर जो मिलता है वो क्या मिलता है, पढ़ लेते हैं। इस बयान में ये बात बेहद ज़रूरी है कि बादशाह हैरवर्ड ने जिस अहद में इंजील में यसू की पैदाइश बयान की है वो मसीह अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 4 बरस कबल मर चुका था। बयान कुछ इस तरह किया है इंजील लूका के 2 बाब में कि सैयदना ईसा की जो विलादत का माहौल उसके मुतालिक जो बयान किया है, तो क्या बयान किया है कि तो इसके वज़ाए हमल का वक्त आन पहुंचा और इसका पलूठा पैदा हुआ। इसने इसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि इनके लिए सराय में जगह नहीं थी। इस इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते थे और अपने गले की निगहबानी करते थे। तो बाइबल के मशहूर मुफस्सिर एडम क्लार्क वो ये कहते हैं कि इस आयत में के मुतालिक अपनी वो एक जो तफसीर है इंजील लूका की, उसमें लिखते हैं कि मसीह की पैदाइश के जो वक्त था वो सितंबर या अक्टूबर में होने की बिलवास्ता तायद मिलती है, और हकीकत से भी उस आयत के मुताबिक मिलती है कि नवंबर से फरवरी तक चरवाहे रात के वक्त खेतों में अपने रेवड़ों की निगहबानी नहीं करते, बल्कि इन महीनों में रात के वक्त वो इन्हें हिफाजती बाड़ों में ले जाते हैं, जिन्हें वो शीप फोल्ड कहते हैं। इसलिए 25 दिसंबर को मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए तारीख का दिन मुकर्रर कर लेना ये नाकाबिल यकीन है और नाकाबिल एतमाद है। इस तरह के बहुत सारे दलाइल हैं इंजील लूका के एतबार से, और भी जो यरूशलेम की जो तारीख मिलती है उसके अंदर। इसी तरह से इंजील लूका के 2 बाब की 6वीं और 7वीं आयत में बयान है कि इसका पलूठा बेटा पैदा हुआ और इसने इसे कपड़े में लपेटा और चरनी में रखा, क्योंकि सराय में जगह नहीं थी। अच्छा जी, हमें इनके साथ सर खपाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में सूरत मरियम की आयत में कि जब मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हो गई तो उसे लेकर वो दूर एक जगह पर चली गई और फिर दर्दे ज़रा में
इनको खजूर के तनफ की तरफ ले आया गया और कहने लगी, काश मैं इस दिन से पहले मर गई होती, वकुन्तु नसियम मनसिया, और मैं भूली बसरी हो चुकी होती। फिर इसके बाद सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम, अल्लाह की जो उनसे जो हम कलाम होते हैं, वो क्या होता है कि सूरत मरियम की ही आयत नंबर 26 है, फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी कद जअला रब्बी की तहतकी सरिया, कि इस वक्त इनके नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज़ दी कि आप गम न करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है, खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, ताज़ा ताज़ा खजूरें झड़ पड़ेंगी, उन्हें खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैंने बैतुल लहम में नमाज पढ़ी जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। अब आयत नंबर 25 में है कि खजूरों के तने को हिलाओ, ताज़ा खजूरें गिरने का तज़किरा है। अब इस आयत को ज़रा गौर करें तो मालूम ये होता है कि जब मरियम अलैहिस्सलाम, जब उन्हें बच्चे की पैदाइश की दर्द थी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत की कि तने को हिलाओ ताकि पकी हुई खजूरें गिर जाएं, उनको खाएं और चश्मे का पानी पिएं और ताकत हासिल करें। तो अब तवज्जो तलब बात यह है कि फ़लस्तीन में मौसम गर्मा के वसत में यानी जुलाई और अगस्त में ही खजूरें पकती हैं। तो इससे यह वाज़ेह होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो वक्त है वो जुलाई या अगस्त है, 25 दिसंबर फिर भी नहीं बनता। अब कता नज़र इस बात के कि खजूरों वाला मामला वो सईदा मरियम की करामत थी या क्या था, आयत का जो ज़ाहरी सियाको सबाब है वो बताता है कि वो दरख्त फलदार था। और अल्लामा मोहम्मद अमीन अशंगीती वो अपनी किताब, अपनी तफसीर में लिखते हैं कि बाद उलमा ने यह कहा है कि वो खजूर का फलदार दरख्त था, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसे हिलाने का हुक्म दिया था ताकि अपने लिए वो तरोताज़ा खजूरें गिराकर उसको खा लें। अब ये क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते क्यों हैं? इस्लाम और ईसाईयत के दलाइल जो हमने देखे हैं, इससे ये बात तो समझ लगती है कि ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश जो है वो दिसंबर नहीं, सर्दियों का मौसम तो बनता ही नहीं है। एक अहम बात जो समझ आती है वो ये कि वो जुलाई या अगस्त में पैदा हुए हैं, गर्मी के मौसम में। तो फिर 25 दिसंबर को ईद मिलादुल मसीह मनाया क्यों गया? तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इसके मकाला निगार जो हैं शुमाली कैलिफोर्निया के शहर दरहम की डेविक यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख और दीनियात के प्रोफेसर डॉक्टर हानिस जे हिलर ब्रांड, वो क्रिसमस डे के मुतालिक रिमार्क्स देते हैं, सवाल का जवाब देते हैं कि इब्तदाई ईसाई लोग सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश और इसके मौके को बहैसियत त्यौहार के दरमियान त्यौहार के तौर पर मनाना और इनकी याद में मनाना, इसमें फ़र्क किया करते थे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज से 20, 25, 30 साल पहले तो मुसलमान अल्लाह के रसूल का मीलाद मनाते थे, उसे 12 वफ़ात कहा करते थे, और फिर बाद में वो 12 वफ़ात जो कि मसाजिद में सिर्फ चरागा होता था और नाते पढ़ी जाती थी, वहाँ से गुजरते गुजरते वो ईद मिलादुन नबी बन गई। वो 12 वफ़ात का वक्त जो था वो होते होते ईद मिलादुन नबी बन गया और वो मसाजिद से निकल कर रोडों पर आ गया, स्टेजों पर आ गया, डांसों पर आ गया, डक्कों पर आ गया। बिल्कुल उसी तरह ईसाईयत के इब्तिदाई 2 सदियों के दरमियान शुहदा या ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश को बहैसियत त्यौहार मनाने के लिए, शनाख्त करने के लिए जो इब्तदाई ईसाइयों की तरफ से इंतहाई मजबूत मुखालफत मौजूद थी, वो मानते ही नहीं थे कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुतालिक हमने कोई त्यौहार मनाना है। बहुत से चर्च और बहुत से फादर यौम वफ़ात को मनाने के लिए वो इसको मुशरिकाना रस्म कहते थे और उसके मुतालिक वो तंजिया तबसरे पेश करते हैं। 25 दिसंबर को यौम विलादत के तरीके पर मनाना, 25 दिसंबर को बतौर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन पर मनाना, इसका बाकायदा आगाज बिल्कुल गैर वाज़ेह है। अहदनामा जदीद यानी जो ईसाइयों का इस वक्त किताब है अहदनामा जदीद, इसके बारे में अहदनामा जदीद के बारे में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में कोई दिन मनाना बिल्कुल भी किसी तौर पर भी साबित नहीं है। और फिर
हमारे मुसलमान, अब इस तरफ हम आते हैं। पहले बाइबल के अंदर देखें, बाइबल क्या कहती है। बाइबल में मुशरिकीन के मेलों, ईदों और त्योहारों में शिरकत करने से मना किया गया है। अल्लाह ताला का फरमान है बाइबल में, ए इसराइल के घराने, ओह ए कलाम वो कलाम जो खुदावंद ने तुमसे किया है, सुनो। खुदावंदियों खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम दिगर अकवाम की रविश इख्तियार न करो। तमाम मज़ाहिब की तालीम असल में वही थी जो इस्लाम की तालीम है। हमें क्या कहा गया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से ही होता है। ईसाइयों को भी कहा जा रहा है कि खुदावंद तुमसे कहता है कि दीगर कौमों की रविश इख्तियार ना करो। और ये त्यौहार ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे दीन में नहीं था, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मिलादुन नबी मनाना मुसलमानों के असल दीन में नहीं है। ईसाइयों के दीन में यह त्यौहार नहीं था, बल्कि रूमी पादरियों ने इसे दीन का शुआर बनाया, इसलिए ये ईसाइयत में बिदअत है। और ये बिदअत, इस बिदअत से और बिदअत से ईसाइयों को 20 मुकामात पर मना किया गया है। बाइबल के अंदर, बाइबल के अंदर आता है कि बिदअत करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। और एक और जगह आता है बाइबल के अंदर कि तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदअतें निकालेंगे और अपने आप को जल्द हलाकत में डाल देंगे। ये बाइबल के हवाले हैं, मुसलमानों की किताबों के हवाले नहीं। अब लम्हा फिक्रिया क्या है? लम्हा फिक्रिया यह है कि अल्लाह ताला का इरशाद, अगर तुम इल्म और दानिश के आने के बाद भी इन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे चलोगे तो अल्लाह के सामने तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 15 मुख्तलिफ मुकामात पर जाहिल और गुमराह कौमों के अकायद और उनके नजरियात और उनके तहवार और उनके रस्म रवाज को कबूल करने से मना किया है। अहादीस के जखीरे में अल्लाह के रसूल ने 20 मुकामात पर जिंदगी के मुतल्लिक फरमाया, खालिफुल मुशरिकीन, खालिफुल मजूस, खालिफुल यहूद वन नसारा, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि यहूद व नसारा की मुखालफत करो, इनकी पैरवी ना करो, इनकी तशबीह इख्तियार ना करो। लेकिन मुसलमान हैं कि बाज आने को ही तैयार नहीं है। जो रस्म और रवाज ईसाइयों के अंदर भी बिदअत हैं, जिनका वास्ता, जिनका ताल्लुक मुसलमानों के साथ दूर दूर तक नहीं है, बनता भी नहीं है, हमारा कोई चक्कर भी नहीं है, फिर भी हम कोयलों की दलाली में अपना मुंह काला पता नहीं क्यों कर रहे हैं। पता है कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और आज का दिन वो मना रहे हैं अल्लाह के बेटे की पैदाइश का दिन, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और हम बड़े खुश होकर कह रहे हैं कि जनाब हम तो बड़े सुकून से क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह की लानत ऐसे लोगों पर। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, इनकी ईद के दिन इनके कलीसाओं में ना जाया करो क्योंकि अल्लाह की नाराजगी होती है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के दुश्मनों की ईदों में शिरकत करने से बचो। हम लोग कहां खड़े हैं? अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं, गैर मुस्लिमों की सरजमीन में रहने वाला मुसलमान, इनका जो न्यू ईयर नाइट होती है, इनकी जो न्यू ईयर होती है, इनकी जो ईदें होती हैं, इन ईदों को मनाने के लिए इनकी ईद को इनकी तरह मनाए, इसी रवैये पर इसकी मौत हो तो क़यामत के दिन वो इन गैर मुस्लिमों के साथ उठाया जाएगा। आज हम गैर मुस्लिमों की जमीन पर नहीं, सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान में रह के, वो सल्तनत जिसे कलिमा तैयबा के नारे पर लिया गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारे की से ली गई जमीन पर मौजूद होके हम बड़ी खुशी के साथ कह रहे हैं, जी हम तो क्रिसमस की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
दुपट्टा तेरे सर पे नहीं है, पर्दे का तुझे पता नहीं है, तेरे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है, किस लिए? ईसाइयों का त्यौहार मनाने के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से पूछा गया कि जिस शख्स की बीवी ईसाई हो तो क्या अपनी बीवी को ईसाइयों की ईद या चर्च में जाने की इजाजत दे सकता है? आपने फरमाया वो इसे इजाजत ना दे, क्योंकि अल्लाह ने गुनाह के कामों में ताउन करने से मना किया है। शाफई फुकहा के नजदीक जो शख्स कुफार की ईदों में शामिल हुआ उसे सजा दी जाएगी, कोड़े मारे जाएंगे। मशहूर शाफी फकी अबुल कासिम हिब्बतुल्लाह बिन हसन मंसूर तिबरी वो कहते हैं कि मुसलमान के लिए जायज ही नहीं है कि यहूद और नसारा की ईदों में शिरकत करे, क्योंकि वो बुराई और झूठ पर मबनी है। और जब अहले ईमान अहले कुफार के ऐसे त्योहारों में शिरकत करते हैं तो कुफर के इन त्योहारों को पसंद करने वाले और इससे मुतासर होने वालों की तरह ही बन जाते हैं। हम डरते हैं कि कहीं इन अहले ईमान पर अल्लाह का अजाब ना नाजिल हो जाए, क्योंकि जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर नेक और बद सब के सब उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर किसी को भी उस अजाब से रुखसत नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अऊज़ु बिल्लाहि समीअ। जी मेरे फ़ोन को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है। अभी मैंने ऊपर देखा है मेरा माइक किसने म्यूट किया है, और अभी वो क्लास में मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह अभी आ गए तो क्लास में ही बताऊंगा किसने म्यूट किया था, फिक्र ना करें। मेरे फ़ोन को कुछ भी नहीं है। अभी आप लोगों से 2 घंटे पहले मैं मुखातिब था और तकरीबन 1 घंटा लगातार बोला हूँ। माइक कैसे बंद हो सकता है खुद ब खुद? मशीनरी अपने आप कुछ नहीं करती, मशीनरी को करवाना पड़ता है। इमाम मालिक के शागिर्द मशहूर मालकी फ़कीह हैं अब्दुर्रहमान बिन अल कासिम, उनसे सवाल किया गया कि क्या इन कश्तियों में सवार होना जायज़ है जिसमें ईसाई अपनी ईदों के दिन सवार होते हैं? तो आपने इसे इस वजह से मकरूह कहा कि कहीं इन ईसाइयों पर अल्लाह का अजाब ना उतर आए, इसलिए तुम उसमें सवार ना हो, क्योंकि ऐसे मौके पर मिलकर वो शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। अहनाफ के मशहूर फकीह अबू हफ्स कबीर ने फरमाया, अगर कोई शख्स 50 साल अल्लाह की इबादत करे और फिर मुशरिकीन की ईद आए और वो इस दिन की ताज़ीम करते हुए किसी मुशरिक को सिर्फ एक अंडा तोहफे में दे दे तो इसने कुफर किया, इसके तमाम अमाल ज़ाया हो गए। मशहूर फकीह इमाम अबुल हसन आमदी उसका फतवा देते हैं कि यहूद नसारा की ईदों में शामिल होना जायज़ किसी सूरत नहीं है। इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि काफिरों के खास दीनी शार के मौके पर इन्हें मुबारकबाद पेश करना यह बिल इत्तिफाक हराम है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इस मसले में कहते हैं कि मौसम सरमा में दिसंबर की 24 तारीख को मुसलमान बहुत से काम करते हैं। ईसाइयों के ख्याल में यह दिन ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है। 25 दिसंबर, मेरे मुंह से 24 निकल गया। तो इसमें जितने भी काम किए जाते हैं, मसलन आग रोशन करना, लाइटें लगाना, ख़ास किस्म के खाने पकाना, मोमबत्तियाँ जलाना, ये सब काम मकरूह हैं। इस दिन को ईद समझना ईसाइयों का दीन और अकीदा है, इस्लाम में इसकी कोई असलियत नहीं है। ईसाइयों की इस ईद में किसी हाल में भी शामिल होना ये जायज़ नहीं है। अब अलमिया ये है कि बड़े अफसोस का मकाम है, बहुत बड़ा मकाम अफसोस है कि अक्सर अवामुन्नास और उनकी रहनुमाई करने वाले कुछ आकबत ना अंदेश उलमा ना सिर्फ इन गैर मुस्लिमों के त्योहारों में शिरकत करते हैं बल्कि उनकी तारीफ करते हैं। इन्हें अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह के इन दुश्मनों को खुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि तुम नरमी इख्तियार करो तो वो भी नरम हो जाए। अल्लाह का फरमान है, लन तरदा अन्कल यहूद, ये यहूद और नसारा तुमसे कभी खुश नहीं होंगे यहां तक कि तुम इनके मजहब की पैरवी कर लो, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, तुम इनकी ईदें
जितनी मर्जी मना लो, इनको अपने करीब जितना मर्जी कर लो, जब तक तुम ईसाइयत और यहूदियत को कबूल करके उनके पैरोकार नहीं बन जाते, ये तुमसे राजी नहीं हो सकते। और अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया है कि तुम पहली उम्मतों के तरीकों पर कदम ब कदम चलोगे, पैरवी करोगे, यहां तक कि अगर वो लोग किसी गो की बिल में दाखिल हुए होंगे तो तुम भी उस बिल के अंदर दाखिल होगे। और हमारे माशरे में जो पहले ही राइज कबर परस्ती है, पीर परस्ती है, इमाम परस्ती है और रंगारंग किस्म की बिदआत हैं, ये उर्स, ये मेले, ये ईद मिलादुन नबी और ये शबरातें और ये पता नहीं क्या क्या, इन तमाम चीज़ों की दलील हमें कुरान सुन्नत से नहीं मिलती, ना ही असहाब रसूल से मिलती है, ना अहले बैत अज़्ज़ाम से मिलती है, ना इनकी दलील ताबईन तबा ताबईन से मिलती है, ना अइम्मा किराम और मुहद्दिसीन से मिलती है। ये सरासर बिदआत है और ये यहूद नसारा की अंधाधुंध नकाली का करिश्मा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें बिदआत से बचा कर रखे। तो आज के लेक्चर का खुलासा क्या है? नंबर 1, ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश बिल्कुल नामालूम है, किसी को पता नहीं है, उसकी कोई एक डेट फिक्स नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश का किसी को सही अंदाजे के तौर पर पता नहीं है। नंबर 2, यौम पैदाइश के मुतल्लिक फ़कत अंदाज़े और तखमीने लगाए जाते हैं और इनकी कोई मुस्तनद दलील नहीं है। जिस तरह अल्लाह के रसूल के बारे में भी अंदाज़े लगाकर कोई उसको मुहर्रम में कहता है, कोई रबीउल अव्वल में कहता है, काफ़ी ज़्यादा तरीक़े मिलती हैं। और रवाफिज़ के यहाँ, शियों के यहाँ ये अल्लाह के रसूल की तारीख़ पैदाइश जो है वो 18 मुहर्रम भी है। उनके करीब, उनके नज़दीक मुस्तनद तरीन तारीख़ जो है अल्लाह के रसूल की पैदाइश की वो 18 मुहर्रम है। नंबर 3, ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए थे। नंबर 4, कुरान और अनाजील में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मालूम वाक़यात की रोशनी में ये बात आया होती है कि ईसा अलैहिस्सलाम सर्दी के मौसम में पैदा ही नहीं हुए, खजूरों के पकने का ज़माना था और वह ज़माना गर्मी का था। इसके बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश 25 दिसंबर को मुकर्रर किया गया क्योंकि इब्तदाई ईसाइयत को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले मुशरिक अहले रूम अपने सूरज देवता का जो जन्मदिन है वो 25 दिसंबर को ही मनाया करते थे। तो उन्होंने ही ईसाइयत को तहफ़्फ़ुज़ दिया और उन्हीं के पीछे लग के ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश का दिन उन्होंने 25 दिसंबर रख दिया। नंबर 6, मिस्र के फ़िरऔन अपनी मशहूर जो देवी है आइसिस, इसके बेटे हॉर्सिस का जो दिन है वो भी 25 दिसंबर को ही मनाया करते थे। नंबर 7, ईद के तौर पर 25 दिसंबर को मनाने का रवाज तारीख़ में सबसे पहले हमें बाबिल की तहज़ीब से मिलता है क्योंकि अहले बाबिल 25 दिसंबर को शहर के बानी नमरूद बादशाह की सालगिरह मनाया करते थे। नंबर 8, किसी शख्सियत के पैदाइश के दिन को त्यौहार के तौर पर मनाना, ख्वाह वो अपनी सालगिरह का दिन हो, नमरूद, फ़िरऔन और मुशरिक अक़वाम का तरीका है। मनाएं सालगिरह, अच्छे तरीके से मनाएं और फिर बाद में जब ईमान छलके तो फिर नमरूद और फ़िरऔन को गालियाँ दें। नंबर 9, बाइबल की तालीम के मुताबिक ऐसे त्यौहार मनाना ये जायज़ नहीं है। हमने 3-4 आयात बाइबल से पढ़ के आपको सुनाई हैं। नंबर 10, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद नसारा की मुशाबत इख्तियार करने से मना फरमाया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से ही होता है। ऐसे त्योहारों पर मुबारकबाद देना बिल्कुल हराम है। मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और उसी की याद में ये दिन मना रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और मुसलमान उनको मुबारकबाद दे रहे हैं अल्लाह का बेटा पैदा होने की। नऊज़ बिल्लाह मिन कुफ़र, नकल कुफ़र, कुफ़र नबाशिद। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। मैरी क्रिसमस कहने का मतलब यही है कि आप उनको अल्लाह का बेटा पैदा होने की मुबारकबाद दे रहे हैं। जिस मुसलमान के मुंह से ये बात निकले उससे बेहतर है कि उसके मुंह में आग का अंगारा हो। और नंबर 12,
ख़ास मजहबी त्यौहार पर किसी मुसलमान को ये जायज़ नहीं है कि उनके ख़ास मजहबी त्यौहार पर उनको तोहफ़ा दें। आम तौर पर सवाल आता है जी अपनी काम वालियों को उनकी ईद पर पैसे दे दें तो कोई हरज तो नहीं है? जी बिल्कुल हरज है। ये उनकी ईद भी हराम है। ये उनकी ईद अगर ऐसे होती जैसे इस्लाम में ईद उल फ़ितर है, ईद उल अज़हा है, अगर इस तरह का उनका कोई दिन होता तो उन्हें फिर तोहफ़ा दिया जा सकता था। लेकिन ये एक पहले ही बिदअत है और मुसलमानों के लिए तो ईसाइयों को उनके किसी ख़ास मजहबी त्यौहार पर तोहफ़ा देना भी मना है। तो जो चीज़ उनके अंदर भी बिदअत है, आप उस पर उनको तोहफ़ा देंगे, उस पर उनको मुबारकबाद देंगे। इससे बढ़कर मुसलमानों के लिए और बेगैरती क्या हो सकती है कि मुसलमान होकर एक अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानने वाले अल्लाह का बेटा पैदा होने पर नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उन ईसाइयों के मुताबिक कि अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, उस पर उनको मुबारकबाद देंगे। इससे ज़्यादा बड़ी ज़्यादती और क्या होगी। और नंबर 13 ईसाइयों की नकाली में अल्लाह के रसूल का मिलाद मनाना भी बिदअत है और अपने बच्चों की सालगिरह मनाना भी बिदअत है और गैर मुस्लिमों की क्या है, नक्काली है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को आग में ले जाने वाली है। और बिदअत किसको कहते हैं? दीन के अंदर उस नए इजाफे को जो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका कोई असर, उसकी कोई बात, उसका कोई सिरा, कोई किनारा, कोई कोना नहीं मिलता और हम उसे प्रॉपरली न्यू तरीके से शुरू करें और फिर उसको सुन्नत का नाम दें, तो ये इससे बड़ी। आज अगर कोई कहता है कि जी मैं कुरान से मिलाद साबित कर सकता हूँ, तो अल्लाह के रसूल पर इल्ज़ाम लगाता है। अगर कुरान से मिलाद साबित होता तो अल्लाह के रसूल अपने असहाब को उसकी तालीम ना देते। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए। जो 25 दिसंबर का दिन है मुसलमानों के लिए वो ख़तरनाक है, इसलिए कान लपेट कर अपने घरों के अंदर रहें, ना मॉल्स के अंदर जाएं, ना शॉपिंग करने जाएं, ना बच्चों को बाहर लेकर जाएं। एक दिन हम घर से ना निकले तो कुछ भी नहीं होगा। अपने काम जो लोकल करने वाले हैं वो करें। ज़रूरी है कि 25 दिसंबर को ही हमने बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेके जाना है। चले मान लिया जी 25 दिसंबर को छुट्टी का दिन भी आ जाए मिसाल के तौर पर, तो घर में आराम कर लें, सर्दी है, मौज करें, अपने बीवी बच्चों को टाइम दें। 25 दिसंबर को ही बच्चों को लेकर निकलना क्यों ज़रूरी है? वजह अब आपको पता है कि आज ईसाइयों के लिए क्रिसमस डे है और उन्होंने इस बिदअत को मनाना है, उन्होंने ये एक हराम काम करना है, तो हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है कि हम लोग बाहर घरों से निकलें भी और लाजमी तौर पर निकलें? तो मुसलमानों के लिए ये लाजिम है कि इस दिन में अपने आप को बचाएं। ये दिन कोई छोटा मोटा उनका त्यौहार नहीं है, ये दिन ख़तरनाक है। इस दिन वो अल्लाह के बेटे की पैदाइश की सरमनी मना रहे हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई हल्की फुल्की बिदअत नहीं है। ये अल्लाह के अज़ाब को आवाज़ देने वाली बिदअत है, अल्लाह के अज़ाब को आवाज़ देने वाली। इसलिए अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह से डरते हुए एक गैरतमंद मुसलमान की निशानी के तौर पर हम लोगों को चाहिए कि हम उस दिन अगर हमारे मामलात भी हों, हमारे बच्चे बाहर निकलना भी चाहें, हम तब भी उन्हें रोक कर बैठें, स्कूल में बैठें, आराम करें, अपने सुकून से घर में रहें और बच्चों को शॉपिंग के लिए, खुशी के लिए किसी और दिन बाहर लेकर जाएं। ये हमारा बाहर निकलना, हमारा उस दिन घूमना फिरना, ये उनके त्यौहार में शिरकत के मुतरादिफ है, उनको सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। ना हम किसी को उस दिन मिलें, ना हमें मुबारकबाद देनी पड़े, फिर हम कहते हैं जी मोहल्लेदार हैं, उनके घर से चीज़ आ गई तो खा लें, उनको भेज दें, क्या करें, यहाँ रहना भी तो है ना। ये सारा कुछ सिर्फ बहाने हैं। गैरतमंद मुसलमान बनकर या सोच कर देखें कि ईसाई ला इलाहा इल्लल्लाह की नफ़ी कर रहे हैं और आप उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और आप उनसे सिंपैथी दिखा रहे हैं। ये एक गैरतमंद मुसलमान कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें शरीयत इस्लामिया के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें तमाम ऐसे त्यौहारों से दूर कर दे जिसका ताल्लुक़ इस्लाम और शरीयत और दीन के साथ नहीं है। अल्लाह ताला हमें सच्चा, पक्का और गैरतमंद मुसलमान बना दे। अल्लाह ताला हमें इस किस्म की चीज़ों से बचा के रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की सलामती
अल्लाह ताला हमारे मुल्क की सलामती को मजबूत कर दे। कल हमारे एक चेक पोस्ट पर अटैक हुआ है, उसमें 16 हमारे जवान शहीद हुए हैं। उन सब की मग़फ़िरत के लिए हमें दुआ करनी चाहिए और ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी जो मुल्क की सलामती है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क के हुक्मरानों को हिदायत दे, हमारे मामलात को, मुल्की मामलात को दुरुस्त कर दे, हमारे इस मुल्क को इस्लाम का सच्चा पक्का किला बना दे और अल्लाह ताला हमसे अपने दीन का काम ले ले, हमसे इस उम्मत की रहनुमाई का काम ले ले, हमें इस उम्मत का इमाम बना दे। और वो पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को ये सोच कर बनाया गया था कि ये पाकिस्तान कल उम्मत की रहनुमाई करेगा, ये पाकिस्तान जो उम्मत की रहनुमाई करते हुए लीडिंग पोजीशन इख्तियार करेगा और इस उम्मत को अपने पीछे चलाएगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसका वो वक़ार दे दे जिस वक़ार के तहत इसको बनाया गया था। अल्लाह ताला हमसे अपने दीन का काम ले ले, अल्लाह ताला हमें मज़लूम मुसलमानों की मदद करने वाला बना दे, अल्लाह ताला हमारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दे। जो लोग हमारी मुल्क की तरफ, हमारी सल्तनत खुदादाद की तरफ मैली आँख से देखते हैं, अल्लाह ताला उन आँखों को हमेशा हमेशा के लिए ठंडा कर दे। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क के हुक्मरानों को हिदायत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के आवाम को हिदायत दे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की तमाम तर अफ़वाज और तमाम तर जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस हैं उनकी हिफाजत फरमाए। वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, उनकी भी हमारे जैसे ही बीवियाँ बच्चे हैं, माँ बाप बहन भाई हैं। कल जो लोग शहीद हुए उनमें 44 साल से लेकर 23 साल तक के नौजवान और जवान और बुज़ुर्ग शामिल थे। उनका क्या कसूर था? सिर्फ़ ये कि वो एक मुल्क की एक बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो है वो इन ख़वारिज ने, इन खबीसों ने, इन जहन्नम के कुत्तों ने वहाँ पर अटैक करके उन लोगों को बेखबरी में मारा। अल्लाह ताला उन सब को, उनके साथ वो सलूक करे जो सलूक, जिस सलूक के वो मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला हम सब पर खैर कर दे। अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों के लिए शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिरा उनको अता फ़रमा दे। जिन जिन अहबाब ने जिस तरह की दुआओं का कहा है, अल्लाह ताला हमारे तमाम अहबाब की दुआओं को कबूल व मंजूर फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे मामलात को दुरुस्त फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब से ही अपने दीन का काम ले ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।